नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में। प्रोस्टेट की बायोप्सी जनरली प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है। जब आप पेशाब में रुकावट या किसी और सिम्टम की वजह से अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या आपके हेल्थ चेकअप आप कराते हैं या PSA टेस्ट किसी भी वजह से आप कराते हैं और वो बढ़ा हुआ आता है या आपके डॉक्टर परीक्षण करते हैं, आपका प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं और उनमें कोई ऐसी नोडुलैरिटी या हार्डनेस या प्रोस्टेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनको नज़र आती है, तो फिर आपके डॉक्टर जो है ये प्रोस्टेट बायोप्सी ऑर्डर करते हैं, आपको कराने के लिए सलाह देते हैं। कई बार पहले ही आपकी MRI प्रोस्टेट की कर ली जाती है। उसमें अगर ऐसे कुछ एरियाज नज़र आते हैं जो कि कैंसर के लिए सस्पिशियस होते हैं, तो भी प्रोस्टेट बायोप्सी ऑर्डर की जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रोस्टेट बायोप्सी क्या प्रोसीजर है, कैसे की जाती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है। लगभग 10 से 15 मिनट ये प्रोसीजर चलता है और इसमें एक छोटी सी सुई जो है आपके मल के रास्ते आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर डाली जाती है। अल्ट्रासाउंड में देखकर डाली जाती है और वहाँ से 10 से 12 छोटे छोटे टुकड़े प्रोस्टेट के निकाले जाते हैं और इन टुकड़ों को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। पैथोलॉजिस्ट इसको एग्जामिन करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि इसमें ये सेल्स जो है नॉर्मल सेल्स हैं या एबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है पहली बात कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। अगर है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है, क्या वो लो ग्रेड का कैंसर है या हाई ग्रेड का कैंसर है, क्या वो सिग्निफिकेंट कैंसर है या इनसिग्निफिकेंट कैंसर है, यानी कि बहुत कम एरिया में ये कैंसर मौजूद है या बहुत ज़्यादा एरिया में मौजूद है। इससे हमारे ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जनरली जब आप प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए जाते हैं तो आपके यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपका एक पहले रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का कुछ जगहों पर प्रयोग होता है, हालांकि ये बिना एनेस्थीसिया के भी कई बार किया जाता है और इसमें कोई ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर ये होता नहीं है। तो इसमें आपका पहले प्रोस्टेट का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी करने के बाद उसमें कौन से एरियाज ऐसे हैं जो सस्पिशियस दिख रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है। फिर उसके बाद आपकी बायोप्सी ली जाती है। तो इस बायोप्सी को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती। जनरली एक सिंपल एंटीबायोटिक प्री ऑपरेटिवली आपको प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि बाद में आपको इन्फेक्शंस ना हो। कुछ टेस्ट वगैरह आपके ऑर्डर किए जाते हैं और उसके बाद ये बायोप्सी की जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये बायोप्सी प्रोसीजर कराने के बाद सिंपल प्रॉब्लम्स, क्या कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए। प्रोस्टेट बायोप्सी जनरली उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होता है। ऐसे इन्फेक्शंस प्रोस्टेट बायोप्सी के लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज को पेशाब में जलन, फीवर इत्यादि होने लगता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत जगहों पे प्री ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। फिर भी ये इन्फेक्शंस कुछ मरीजों को हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जनरली ये इन्फेक्शंस सिंपल एंटीबायोटिक्स 5 to 7 डे कोर्स एंटीबायोटिक्स देने से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को पेशाब में खून आना, इजैकुलेट में खून आना या लैट्रिन के रास्ते, मल के रास्ते खून आना, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है बायोप्सी के बाद। बायोप्सी के बाद जब ये प्रॉब्लम होती है तो अच्छी बात ये है कि ये 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ मरीजों को थोड़ा बहुत पेन इस प्रोसीजर के बाद महसूस हो सकता है, जो कि साधारण पेन किलर के द्वारा ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। यूजुअली इस प्रोसीजर के बाद इसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आती है और वो ऐसा इसलिए नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। हर जगह पे भी कहीं पे भी आप प्रोस्टेट की बायोप्सी की रिपोर्ट कराते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम ही 4 से 5 दिन का होता है, जिसके बाद आपको ये रिपोर्ट सामने आती है, जिस रिपोर्ट को आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और आगे की अपनी प्रोस्टेट कैंसर की या नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल अपने प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।